आज आपके लिए लेकर आए हैं कढ़ाई वाला कॉलर वाला सूट कटिंग किस तरीके से करना चाहिए। चलिए आज आपको दिखाएंगे बहुत अच्छी तरीके से, इस वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम गले में निशान लगाएंगे 3.25 इंच का, और हमें यहाँ पर आधा इंच की प्लेट डाल लेनी है। किस तरीके से, चलिए आपको दिखा देते हैं। इस तरीके से आधा इंच की हमें यहाँ पर प्लेट डालकर तैयार कर लेनी है। यहाँ पर हमारा गले का लंबाई तैयार हो जाएगी, और यहाँ पर जो हमारे सूट की लंबाई है 39 तैयार है। तो 39.5 इंच यहाँ पर हम तैयार कर लेंगे। चलिए आपको दिखा देते हैं 39.5 इंच नीचे से तैयार कर कर। नीचे हमारा बॉर्डर है, इस तरीके से बॉर्डर को निशान लगा लेना है अच्छी तरीके से। तो 39.5 इंच हमारी यहाँ पर लंबाई तैयार हो चुकी है। इसके बाद में इस तरीके से फिटे से सीधा निशान लगा लेंगे। चेस्ट पर किस तरीके से निशान लगाएंगे, चलिए आपको दिखा देते हैं। 7.25 इंची का चेस्ट पर निशान लगा लेते हैं। हमारी जो कमर हो जाएगी 14 इंच हो जाएगी, और हिप जो हमारे यहाँ पर तैयार हो जाएगी 21.5 इंच हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर फिटे से सीधे निशान लगा लेने हैं। तो निशान हमारे यहाँ पर लगकर तैयार हो चुके हैं। किस तरीके से चेस्ट का निशान लगा लेना है, चलिए आपको दिखा देते हैं। ये हमारा तैयार नाप रहेगा, इसमें ही हमने यहाँ पर लूजिंग एडजस्ट कर कर तैयार नाप आपको लिख कर दिखाएंगे। तो हमारे यहाँ पर 19 इंच का चेस्ट पे से तैयार नाप हो चुका है। इसके बाद में हमारे कमर पे से भी 2 इंच का लूज देकर तैयार नाप आपको बिल्कुल फिक्स लिख कर दिखाएंगे। 16 इंच का हमारा यहाँ पर तैयार नाप आ रहा है। तो यहाँ पर 16.5 इंच का यानी कि तैयार नाप हमें कर लेना है। तो हिप पर हम भी 2 इंच का लूज रखेंगे। 2 इंच का लूज रखने के बाद में तैयार नाप हमारा जो आएगा बिल्कुल फिक्स, वो आपको लिख कर दिखाएंगे। 19.5 इंच का तैयार नाप आ चुका है। दामन रखेंगे हम यहाँ पर 20 इंच, आधा इंच हमें यहाँ पर दामन का निशान बढ़ा लेना है। तो इस तरीके से फिटे से सीधा निशान यहाँ पर लगा लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े का भी निशान लगाकर तैयार कर लेते हैं। कमर पर भी निशान लगाएंगे फिटे से ही। इस तरीके से हमें यहाँ पर कमर पर निशान लगाकर तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से तैयार हो जाएगी। देखिए हमारी कमर में शेप आ चुका है, इस तरीके से शेप कर लेना है। इसके बाद में 3.25 इंच की हमने आपको बताई थी ब्रोडिंग रखनी है। इसके बाद में हम यहाँ पर जो तीरा रखेंगे, कितना रखेंगे चलिए आपको दिखा देते हैं। तो हमें यहाँ पर तीरा जो रखना है 14.5 इंच का तीरा तैयार रखना है। चलिए आपको दिखा देते हैं 14.5 इंच पर निशान लगाकर। तो इस तरीके से आपको भी तैयार रखना है जो आपका कॉलर वाला सूट है, क्योंकि तीरा इसका फुल रखा जाता है। यहाँ से कितना रखना है चलिए आपको दिखा देते हैं। हमने यहाँ से रखा है 6.25 इंच के करीब हमने यहाँ पर निशान लगा लिया। तो इस तरीके से आधा कर कर निशान लगा लेना है। 2 सूत के करीब कंधे भी यहाँ पर गिरा लेंगे, आर्मोल की गोलाई कर लेंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पर आर्मोल की गोलाई कर लेनी है। सबसे मेन चीज़ आपकी आर्मोल की गोलाई है। अगर आपकी आर्मोल की गोलाई यहाँ पर अच्छी तरीके से आ जाती है, तो आपकी जो कटिंग है वो अच्छी तरीके से हो जाएगी। जब आप पहनोगे गोलाई में आपका सूट यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर आर्मोल की कटिंग कर लेनी है। ऊपर से हमने शोल्डरों की कटिंग अच्छी तरीके से कर ली है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब आप गोलाई कटी कटिंग कर रहे हो तो इस तरीके से आपको गोलाई अच्छी तरीके से कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारी 8.5 इंच की गोलाई आ रही है। तो 8.5 इंच की हमारी गोलाई यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो इसका भी तरीका आपको बताएंगे किस तरीके से इसके साइड इसके नाप कर बाजू की आपको कटिंग करनी है। नीचे तक अच्छी तरीके से कटिंग कर लेंगे, जैसे हमने निशान यहाँ पर लगाए हुए हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग अच्छे तरीके से कर लेनी है। देखिए बिल्कुल हमारी जो सूट की कटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट अच्छी तरीके से हो चुकी है। इसके बाद हम बैक की किस तरीके से कटिंग करनी है चलिए आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमें जो आधा इंच की प्लेट का निशान लगा रखा उसको हम यहाँ पर बाहर साइड में निकाल कर रखेंगे, जिससे कि हमारा तीरा बढ़ेगा नहीं, बिल्कुल सही तरीके से आ जाएगा। तो हमने नीचे हमें यहाँ पर लंबाई का निशान लगा लिया है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर लंबाई तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर जो बैक साइड की गोलाई करेंगे उस तरीके से हमें यहाँ पर बैक साइड की गोलाई कर लेनी है। देखिए हमने यहाँ पर बैक साइड जो सामने जो निकाल कर रख रखा है, तो इस तरीके से हम कम से कम 1 इंच इसकी बैक उठाकर कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमारा ये जो है कॉलर वाला है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। देखिए यहाँ पर साइड से जैसे हमने सामने की कटिंग करी थी, इस तरीके से ही सामने की यानी कि बैक की भी कटिंग हमें कर लेनी है। देखिए बैक की भी कटिंग इस तरीके से हो जाएगी। इसके बाद में बाजू की किस तरीके से कटिंग करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर निशान लगा लेते हैं, जिससे कि बाद में बनाने में भी आसानी होगी।
देखिए अच्छी तरीके से यहाँ पर हमारी बैक और सामने की कटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बाजू की लंबाई रखेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर बाजू की लंबाई का निशान लगा लेना है। जितनी हमारी लंबाई है उससे आधा इंच यहाँ पर फालतू लगा लेंगे। 16.5 है तो हमने 17 इंच का निशान लगा लिया। 3 इंच की यहाँ पर गोलाई कर लेंगे। नीचे से हमारी गोलाई है बाजू की, तो यहाँ पर 10 इंच की गोलाई हो चुकी है। तो यहाँ पर हम फिटे से इस तरीके से सीधा निशान लगा लेंगे। 3 इंच की गोलाई जो करी थी उसका भी निशान हमें यहाँ पर लगा लेना है। और यहाँ पर 8.5 इंच की गोलाई की हमने कटिंग करी है। सामने की हमने 8.5 इंच की आ रही थी, 8.5 इंच की गोलाई हमारी यहाँ पर तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़े का भी निशान यहाँ पर लगा लेना है। ऊपर से गोलाई कर लेनी है। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर गोलाई की कटिंग अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम यहाँ पर कटिंग यहाँ पर कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। और इस तरीके से हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद में बाजू की किस तरीके से गहराई करनी है वो आपको दिखा देते हैं। देखिए आपको ऊपर से 2 इंची छोड़कर कटिंग कर लेनी है गहराई की। आपका जब भी सूट गोलाई में अच्छी तरीके से आएगा। देखिए कितनी अच्छी तरीके से गोलाई हो चुकी है। वीडियो